what we are going to do is asynchronous counter. Okay, usually asynchronous counters are also known as ripple counters. Why? Because output of one is the input of other and so on. अच्छा, अब आपको मान लीजिए अगर आपको 10 तक काउंट करना है तो यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक काउंट कर रहे हैं तो कितने सारे बिट्स चाहिए होंगे आपको? 0 मीन्स 0 0 0 और 10 मीन्स 1 0 1 0. So you will require 4 bits. ठीक है, तो जितने सारे बिट्स आपको चाहिए उतने सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपको लेने होंगे. Got it? This is the first rule. अच्छा, तो अगर हम लोग एक 4 बिट का काउंटर बनाते हैं, अगर उसको फ्री छोड़ दें तो वो 16 तक काउंट करेगा. टोटल 16, 0 to 15. ओके, अच्छा, तो हम उसी को बनाएंगे. लेकिन उसको बनाने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि whenever you design a counter, it should be done in a step-by-step fashion. Okay, and you will have to use the JK flip-flop as T flip-flop. यानी वो toggle करेगा. Whenever you apply a clock, its output will change from set to reset, again reset to set. ठीक है. तो उसके लिए हम लोग 2 IC यूज कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं. 2 IC, one is 7476, another is 74112. Usually the college provides 7476, but दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट द पिन नंबर्स इधर उधर थोड़ा है, बट इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन इज सेम. क्या है उसमें? उसमें एक तो आपका J है, एक आपका K है, एक आपका Q नॉर्मल आउटपुट, एक उसका ही कॉम्प्लीमेंट आउटपुट. हो गया. इसके साथ और 2 पिन है. एक को हम कहते हैं प्रीसेट, दूसरे को हम कहते हैं रीसेट. ये नोमेनक्लेचर चेंज होता रहता है, कहीं कहीं पर रीसेट को क्लियर भी कहते हैं, ठीक है, इस प्रीसेट को सेट भी कहते हैं. ओके, मीन्स द सेम थिंग. लेकिन इसके साथ एक और रहता है, उसको हम कहते हैं क्लॉक इनपुट. बट दिस टाइप ऑफ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि ये वाला एज ट्रिगर्ड है. एज ट्रिगर्ड यानी क्लॉक जो आपका होता है, ये जो क्लॉक है, इस क्लॉक में इसको हम लेवल कहते हैं. वी कॉल दिस लेवल एंड वी कॉल दिस एज. ठीक है, तो अगर आ जाइए. yes. तो अगर ये वाला फ्लिप फ्लॉप लेवल पे काम कर रहा है तो लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, उस टाइम पे ये सिंबल नहीं होता है. अगर ये आइदर इट इज वर्किंग ऑन द राइजिंग एज यानी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. जब भी आपका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होगा तो यू विल सी देयर इज अ बबल हियर. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये जो दोनों इनपुट्स है इसको हम एसिंक्रोनस इनपुट कहते हैं. एसिंक्रोनस इनपुट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जब भी एक्टिवेट होगा इट विल इग्नोर ऑल द अदर इनपुट्स एंड जो आपने यहां पर दिया है उस हिसाब से आउटपुट काम करेगा. सपोज इफ आई यूज प्रीसेट, ये क्या करेगा? आउटपुट को सेट कंडीशन में लेके आ जाएगा. लेट अस मेक इट मोर क्लियर. लेट अस कॉल दिस सेट एंड लेट अस कॉल दिस रीसेट.
तो जब भी हम इसको यूज करेंगे इस टर्मिनल को, तो आउटपुट विल बिकम सेट, यानी Q1 Q bar 0 until and unless you remove this signal, जब तक आप इसको हटाओगे नहीं तब तक आपका इनपुट पे कुछ भी हो, it will not be reflected at the output. These are called asynchronous inputs. अब दोनों को हम एक साथ एक्टिवेट नहीं करते हैं, कभी हमको सेट चाहिए, कभी हमको रीसेट करना पड़ता है. तो अगर आप रीसेट को यूज करते हो तो क्या होगा, आउटपुट 0-1 हो जाएगा. ठीक है, एंड जब तक आप इसको नहीं हटाओगे तब तक आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, irrespective of any inputs you provide, whether you provide a clock, whether you provide J, K, कुछ भी वहां पर कुछ नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, तो अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो यू विल हैव टू ग्राउंड इट बिकॉज देयर इज अ बबल. जब आप इसको 0 करोगे तब जाके ये काम करेगा. ये वाला पिन एक्टिव लो टाइम, समझ में आया? अच्छा, अब जब ये नॉर्मल ऑपरेशन करता है तब हम इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको खुला भी नहीं छोड़ सकते. क्यों? क्योंकि ये TTL IC है. खुला छोड़ेंगे तो इट विल अस्यूम फ्लोटिंग इनपुट, वो है 1 अस्यूम कर लेगा, या स्पूरियस नॉइज ले सकता है, अचीव एक्सेप्ट कर सकता है. सो इफ यू आर नॉट यूजिंग इट एंड यू आर सीइंग दैट इट्स नॉट वर्किंग, आप इसको पकड़ के हाई कर दो, connected to the high logic, so it will be disabled. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो इस वाले के J और K को एक साथ कनेक्ट करके इसको हम +5 में डाल देंगे. ये बन जाता है T फ्लिप फ्लॉप. सबसे पहला जो क्लॉक जाएगा वो यहां पर जाएगा, एंड वी विल प्रोवाइड द क्लॉक यूजिंग डिबाउंसर सर्किट. ठीक है. अच्छा, यहां पर चाहिए होगा. अच्छा, जब हम डिबाउंसर सर्किट से यहां पर देंगे क्लॉक, तब देखोगे कभी ये सेट हो रहा है, कभी रीसेट हो रहा है, कभी सेट हो रहा है, कभी रीसेट हो रहा है, कभी सेट हो रहा है, कभी रीसेट हो रहा है. सो आपको सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि काम कर रहा है या नहीं. नाउ इट इज वर्किंग, देन यू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर यू हैव अनदर फ्लिप फ्लॉप. इसका आउटपुट, इसका इनपुट क्लॉक बनेगा, एंड अगेन J and K आर टाइड टुगेदर टू +5 होगा. तो ये Q bar. Now let us give some nomenclature to the inputs and the outputs. Let us call this JA, KA, QA, QA bar, and let us call this QB bar. Let us call this JB, KB. ठीक है. अच्छा, ये 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो ये हुआ 2-bit काउंटर. सो इट विल काउंट फ्रॉम 0-0, इसका रेस्टिंग पीरियड है, 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. ठीक है. उसके बाद फिर से वो 0 बैक करेगा, फिर से काउंट करता चला जाएगा. तो ये जब काम कर रहा है, इसका आउटपुट इसका इनपुट है, यानी व्हेन इट्स आउटपुट फॉल्स फ्रॉम हाई टू लो, तब जाके ये काम करेगा. तो मान लेते हैं वी हैव अ क्लॉक लाइक दिस. दिस इज द फर्स्ट एज, सेकेंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज. मान लेते हैं कि J और K सबका हाई किया हुआ है. मान लेते हैं QA रीसेट कंडीशन में था. जब पहला एज आएगा तो ये टॉगल करेगा, सो इट विल टॉगल एंड इट विल स्टे एज इट इज टिल इट रिसीव्स द नेक्स्ट क्लॉक. जब इसको नेक्स्ट क्लॉक मिलेगा, इट विल टॉगल बैक टू 0. then it will keep continuing till it receives the third clock, negative third clock, and then again the fourth and so on. जितना भी क्लॉक रहेगा वो चलता रहेगा. ठीक है. नाउ
this QA is the output and is the clock for the next one. तो मान लेते हैं QB भी पहले 0 ही था, लेकिन QB कब आएगा, इसका चेंज कब आएगा, जब इसका नेगेटिव एज आएगा. So it will keep the output 0 till this. अब यहां पर यह हाई होगा and it will remain high till this. हुआ. अभी अगर आप इसका स्टेट चेक करोगे तो दिस इज 0 0. फर्स्ट एज के बाद ये हो गया 0 1. सेकेंड इसके बाद ये हो गया 1 0. ये हो गया 1 1. देखो 0 0 0 1 1 0 1 1. And then again it has automatically gone back to 0. देखो, and it will continue. तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको बस इतना सा बनाते हैं पहले, and let's see whether it works or not. अगर ये काम करता है तो यहां पर एक और बनाएंगे सेम. आप जोड़ दोगे काउंटर बन जाएगा, अप काउंटर बन जाएगा, अप काउंटिंग करना है. बट इट इज एसिंक्रोनस बिकॉज इसका आउटपुट इसका इनपुट है, इसका आउटपुट दूसरे का इनपुट है. सो वन वर्क्स, द अदर विल वर्क ओनली आफ्टर द फर्स्ट वन वर्क्स, एंड सो ऑन. हेंस इट इज प्रोपेगेटिंग. हेंस ये रिपल की तरह काम कर रहा है. एक पत्थर मारो पॉन्ड में, वहां से जो रिपल निकलता है उसके कारण दूसरा, दूसरे के कारण तीसरा, तीसरे के कारण चौथा, ऐसा चलता रहता है. दैट इज वाई वी कॉल दिस रिपल काउंटर. ठीक है. अब देखते हैं अगर हम 1 1 2 यूज करें तो उसका यहां पर बोल दिया गया है एक ही आईसी में 2 फ्लिप फ्लॉप है. तो मैं एक ही आईसी लूंगा पहले, उसमें 2 फ्लिप फ्लॉप है. तो अगर पहला वाला 3 2, सो दिस इज 3, दिस इज 2, पहले वाले का क्लॉक है 1. ठीक है. दूसरा वाला जो सेक्शन, अच्छा 5 और 6 है इसका आउटपुट, ये है 4, ये है 15. अच्छा नेक्स्ट वाला का 11 12, क्लॉक है 13. अच्छा ये है 10, ये है 14, ये है 9, ये है 7, और इसका सप्लाई दिया हुआ है 16 और 8. तो सबसे पहले लेट अस टेक दिस एंड वी हैव 1 1 2. अच्छा यहां पर डिबाउंसर बनाना पड़ेगा. एक 7400 लेके आ, जब करके 00 लेके आना. ओके. तो 7400 यहां पर यूज करो. 7400 जब यूज करोगे तो दिस इज माय डिबाउंसर सर्किट, क्रॉस कपल्ड नैंड गेट. इसको हाई कर दो, इसको भी हाई कर दो. दिस इज सेट, this is reset, and 1 किलो ohms कनेक्ट करके +5 में डाल दो. दिस इज 1 2 3 4 5 6. यूज एनी वन, यू कैन आइदर यूज 3 और यूज 6 फॉर द क्लॉक, डजेंट मैटर. यहां से लेके यहां पर कनेक्ट कर दो, हो गया. अच्छा फॉर विजुअल इंडिकेशन यू कैन यूज 1 LED to see whether the clock is functioning or not. At least use something above this within 1K for proper brightness, and to maintain the output logic voltage, which is should be for high, it should remain between 2.4 to 5,
लो 0 से लेकर 0.4 तक। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा चलो, तो पहले वो बना लेते हैं। सो दो रेसिस्टेंस 10 1 के लेके आओ, दो 1 के लेके आ जाओ। तो सबसे पहले 1 और हाई 5 से लेके हाई पुल अप हो गया। नाउ 3 और 4 एक साथ, आरेकटा एलईडी लागबे रे। 3 और 4 एक साथ, then we have 2 and 6, 2 and 6, then we have VCC 14th pin to high, NAND gate 7400 का हो गया। ग्राउंड कनेक्ट करो 7th पिन टू ग्राउंड, ओके फाइन। अब एक एलईडी यूज करेंगे जो we can use 680 ohms to limit the current through the LED. So either 3 or 6 can be used. So we'll use 3. थर्ड पिन से लेके किसी भी वेकेंट जगह पर डाल दो। कनेक्ट द LED, जो कटा हुआ पोर्शन है ग्राउंड में जाएगा वो N टाइप, दूसरा वाला P टाइप। फॉरवर्ड बायस करने के लिए N को ग्राउंड में देना पड़ेगा, P को जहाँ से आएगा हाई वहाँ पर। तो कटा हुआ पोर्शन को आप ग्राउंड में कनेक्ट कर दो। एंड नाउ यू कैन स्विच ऑन एंड चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है। सो एक और वायर ले लो, टेक अनदर वायर, कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ठीक है। You can check the voltage whether it is 5 or not. It's 5 is a supply voltage 5 है, ठीक है। And just touch the pin number 5 and pin number 6. You can see the LED is sometimes growing and sometimes it's not. So it will provide you a stable clock, manual clock, ठीक है। अच्छा, जब LED जल रहा है उस टाइम पे आप थर्ड पिन में चेक कर लो वोल्टेज कितना है। See, it's showing 3.4, 2.4 से ज़्यादा है, so there will not be any problem, ठीक है। अच्छा, now let us switch it off. Now what we'll do is we'll make this first. ये वाला पहले बनाएंगे, सबसे पहले ये वाला बनाएंगे। तो पहला वाला आईसी हमने लिया है, इसको पहले आप सप्लाई प्रोवाइड करो। Let's make it high, 16th pin connected to high. Then we will take another wire and connect it to the ground. Done, ये हो चुका है। अच्छा, now what we will do is, इधर देखो, what we'll do is we'll connect all the reset terminals together. Why? Because जब पहली बार फ्लिप फ्लॉप ऑन होता है तो आप उसका आउटपुट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो काउंटर विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0-0, कुछ भी आ सकता है आउटपुट में। तो हम सबसे पहले काउंटर को 0-0 से स्टार्ट करना है, तो विल कनेक्ट ऑल द रीसेट टर्मिनल्स टुगेदर। जब काउंटर को हम ऑन करेंगे सबसे पहले उसको ग्राउंड करेंगे, 0 हो जाएगा आउटपुट, देन वी विल स्टार्ट द काउंटिंग, ठीक है। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू कनेक्ट ऑल द रीसेट टर्मिनल्स टुगेदर। तो 14 और 15 को पहले एक साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो विल टेक वन वायर, विल कनेक्ट 15 and the 14th pin together, fine। अच्छा, अब ये दोनों को हम डिसेबल करके रख देंगे, will not use it, ठीक है। तो डिसेबल करने के लिए we'll take wires and connect it to +5, क्योंकि ये एक्टिव लो टाइप है, तो डिसेबल करने के लिए connected to +5, ठीक है। So 4th pin will be connected to 10 high, हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन सा है 10th,
10th पिन, यानी 9 10 डन। ये हो गया, ये कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको आप एक वायर लगा के रख सकते हो रीसेट में, ठीक है। जस्ट इसको रीसेट करेंगे और उठा के उसके बाद +5 में कर देंगे, सो इट विल बिकम डिसेबल्ड। अच्छा, अब हम हमारा काम क्या होगा, 3rd से लेके 1 में जाना। सो विल टेक अनदर वायर, कनेक्ट द 3rd पिन। ये जो मेरा 3rd पिन है, 3rd पिन से जाना है, एलईडी के अक्रॉस से नहीं जाना है। 3rd पिन टू पिन नंबर 1, पहला क्लॉक, ठीक है। अब आउटपुट को चेक करना है, सो विल कनेक्ट अ एलईडी हियर, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज विल टेक अनदर रेसिस्टेंस, और आप कैसे देखना चाहते हो आपको उस हिसाब से एलईडी को सजाना है। देखो, अगर जहां पर पहला क्लॉक जाता है दैट वर्क्स एज द एलएसबी, और जहां खत्म होता है वो होता है एमएसबी। यानी अगर हम लोग एलईडी यहाँ लगाएंगे, उसके बाद ये प्रोपेगेट करता जाएगा, तो ये है मेरा एलएसबी, ये मेरा एमएसबी होगा। बट इफ आई कनेक्ट इट लाइक दिस, तो आपको उसको पढ़ना उल्टा पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आप ऐसे ही इसको सजाते हो तो आपको रीडिंग भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी दैट। अच्छा, अब मेरा आउटपुट 5 में है, तो आई विल टेक a resistor connected to 5 and I will now try to have a LED here, but before that you have to jump it, jump करना पड़ेगा, यहाँ पे jump करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लियर स्पेस रखो, इससे देखने में भी सुविधा होती है, ट्रबल शूट करने में भी सुविधा होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी हम थोड़ा जंप कर देते हैं ऊपर वाले को, because we'll continue till this, okay। अच्छा, now what we'll do is, what is the next thing that we are going to do, we're going to connect a LED। so again, कटा हुआ पोर्शन हम यहाँ डालते हैं, और P टाइप को हम 5th पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कनेक्टेड अ रेसिस्टर एंड अ एलईडी हियर, इट्स वैल्यू इज 680 ohms। एनीथिंग बिटवीन 680 and 1K will do, okay। So now once we have finished the circuit, let's try to check whether it's working or not। पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट, चलो देखते हैं। ओके, इट्स 1, नाउ इट्स ऑन। अगर ये 0 भी है, यानी रिसेट करने की जरूरत नहीं है, इसको हाई कर देते हैं, यानी आई एम डिसेबलिंग रिसेट। नाउ इफ आई प्रोवाइड अ क्लॉक, द मोमेंट इट गोज फ्रॉम हाई टू लो, ये जलेगा, फिर निभेगा, फिर जलेगा, देखते हैं। अच्छा, इट्स नॉट वर्किंग, सी इट्स नॉट वर्किंग, it's not working। why it is not working, we'll have to see that। कुछ लूज हुआ क्या, कोई नहीं तो एखनो, maybe it's not working properly and connected to 3 and 2 connected to high, it becomes a toggle flip flop now, okay। now before connecting the LED, you please take the meter to the diode section, और इसको कनेक्ट करके देख लो एक बार चल रहा है या नहीं, ठीक है। उल्टा हो गया, रुको, नहीं जल रहा है, फिर उल्टा करो, इट्स ग्लोइंग, सी जल रहा है, देखो, सो इट्स वर्किंग, ओके। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, लेट्स यूज दिस, फाइन। नाउ लेट्स सी वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। when it was high and when it
वेंट टू लो, तब जाके काम हुआ, यानी हाई टू लो ट्रिगर हो रहा है, यानी नेगेटिव एज में काम कर रहा है। अब देखो ये फिर से जलेगा तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर से जब ये हाई से लो जाएगा तब ये काम करेगा। ये देखो, ठीक है। अब इसको प्रोपेगेट कराएंगे हम बाद वाले में, दूसरे वाले में। तो सबसे पहले करना पड़ेगा 11 और 12 को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, लेट्स connect J and K together. So J is 11, this is 11, and the next one is 12, and you connect that to high, connect that to high. हो गया, ये वाला हो गया। अब यहां से लेके 5 से लेके हमें 13 में जाना है, नेक्स्ट का क्लॉक। So take a wire, go from 5 to 13. Okay. अब इसके आउटपुट पे मुझे एक लगाना है एलईडी। चलो लगाते हैं। Let's connect. आउटपुट है 9 से, सो दिस इज 9, एक और एलईडी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं रीसेट करने से क्या बनता है। देखो ये हमारा रीसेट टर्मिनल था, कहाँ गया ये वाला, ये 14 और 15। 14-15 को अगर हम ग्राउंड करते हैं आउटपुट विल बिकम 0। तो मैंने रीसेट कर दिया। अब काउंटर स्टार्ट होगा। सो काउंटर स्टार्ट करने के लिए उसको आई कर दो, अब टॉगल करो, टॉगल करवाओ, क्लॉक दो, ये 1 2 3, फिर से 0 हो जाएगा, 0। सो इट्स काउंटिंग अप। सो पहले हो गया 1 0 0 स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। यानी आपका टोटल स्टेट है 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, बट क्लॉक रिक्वायर्ड इज 3। जितना भी स्टेट है -1। सी, फर्स्ट क्लॉक, second clock, third clock, and it goes back to 0. सर लेकिन वो तो जल ही नहीं रहा सर। कौन सा, कौन जल छे? अच्छा दाঁড়াও আর একটা লাগিয়ে দি। ब्लू वाला चौके ना चेंज करके लेके आओ। ओके ना, चेंज करके लेके आओ। यप, देख तेरे लिए है। हाँ सर, अब जल बहुत जला दिया, अब देख। एक ठो दे दिए सर, घर में खेले। अरे इन लो